हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेट। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2। स्टूडेंट, पिछली दो वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ इसके भी थर्ड पार्ट है, तो हमें यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट क्या है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, उसमें लिखा है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को नोट कर ले रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में है 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर हमको इसके फैक्टर करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं तीनों के फैक्टर कर दे रहा हूँ। तो 12, तो आप जानते होंगे, फैक्टर आपने किया भी होगा। इसको 12 को हम यहाँ पे 2 से काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे वंस डिजिट जो है वो इवन नंबर है। तो 2 6 जा 12, 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6। 3 एक प्राइम नंबर होता है जो 3 से ही करेगा, 3 1 जा 3। 15 के भी मैं कर ले रहा हूँ स्टूडेंट साथ में ही। तो 15 जो होता है वो 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से होगा। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे केवल दो ही फैक्टर आएंगे, 3 और 5। उसके बाद देखिए स्टूडेंट 21, तो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे फैक्टर लिख लेते हैं जो भी हमारे हैं। तो देखिए जो 12 का फैक्टर आया है 2 टाइम्स 2 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 का फैक्टर देखिए बच्चों क्या है, 3 इंटू 5। उसके बाद में 21 का जो फैक्टर है 3 इंटू 7। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट पावर आप लगा सकते हैं, 1 इसकी भी पावर है, 1 इसकी, 1 इसकी, 1 इसकी। अब तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टूडेंट एचसीएफ लिख लेते हैं, देखते हैं एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। एचसीएफ जो हम फाइंड करते हैं, तो हमारे पास जो भी नंबर दिए हुए होते हैं उसमें जो फैक्टर आते हैं उसमें जो कॉमन फैक्टर होता है वो हम निकालते हैं। तो देखिए तीनों नंबरों में कॉमन फैक्टर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, लेकिन इन दोनों में नहीं है। 5 इसमें है, इन दोनों में नहीं। 7 इसमें है, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 की पावर 1 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे 3 की पावर 1 ये लीस्ट पावर है और ये तीनों में कॉमन है। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो 3 की पावर 1, यानी कि हम 3 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा स्टूडेंट वो 3 हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं एलसीएम क्या होगा इसका। एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड यहाँ पे 21 लिख लीजिए बच्चों, 21। अब देखिए बच्चों एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। तो एलसीएम निकालने का जो बच्चों तरीका होता है, वहाँ पे जिस तरीके से हमने एचसीएफ फाइंड किया था, यहाँ पे लिस्ट फैक्टर देते थे, लेकिन एलसीएम में हम हाईएस्ट फैक्टर देखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 2 की पावर 2 है, लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो ये हाईएस्ट पावर हो गई 2 की पावर 2। तो हम इसको ऐसे जैसे लिखा है इसी तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। उसके बाद देखिए 3 की पावर क्या है, यहाँ पे 1, तीनों में 1 है, तो यही हाईएस्ट पावर हो जाएगी। तो 3 टू द पावर 1। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद अगला जो नंबर है वो 5, इसमें 5 टू द पावर 1 है, इन दोनों में नहीं, तो ये हाईएस्ट पावर हो जाएगी। तो 5 टू द पावर 1। उसके बाद 7, इसी तरीके से 7 की पावर 1, ये इसी की हाईएस्ट पावर हो जाएगी। अब देखिए 2 2 जा 4, 3 की पावर 1 है तो 3 रहेगा, 5 की पावर 1 5 इंटू 7। अब यहाँ पे बच्चों हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको बारी बारी से, 4 की पहले 3 से कर देंगे, या 4 की पहले, चलो 4 की 3 से कर दीजिए आप। 4 3 जा 12, 7 5 जा 35। अब 35 के बच्चों 12 से कर दीजिए। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जा 60, 0 6 कैरी हो जाएगा। 12 3 जा हो जाएगा 36, 36 और 6 42। तो यहाँ पे 420।
तो हमारा एलसीएम स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे मैं एलसीएम लिख दे रहा हूँ, एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। तो एचसीएफ इसका 3 आ गया है और एलसीएम 420। तो देखिए स्टूडेंट, जो एलसीएम होता है हमेशा ही एचसीएफ से यहाँ पे बड़ा नंबर होता है। तो आप किस तरीके से एलसीएम एचसीएफ फाइंड करते हैं यहाँ पे समझ गए होंगे। देख लीजिएगा फिर से, एलसीएम हम जब फाइंड करते हैं जो हमारी लीस्ट फैक्टर होता है, जो सबसे छोटा फैक्टर होता है, या हम ये कह सकते हैं तीनों में जो कॉमन हो। तो देखिए तीनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। लेकिन जब एलसीएम फाइंड करते हैं जो हाईएस्ट फैक्टर होता है, हाईएस्ट यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 है हाईएस्ट, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 2 है, इन दोनों में ये नहीं है, तो ये हाईएस्ट हो जाएगा। 3 की पावर तीनों में इक्वल है, तो उसको ऐसे लिख देंगे। 5 की पावर 1 ये हाईएस्ट पावर हो गई, तो यहाँ पे हमने नोट कर दिया। 7 की पावर 1 ये भी हाईएस्ट हो गई, एक तो यहाँ पे नोट कर दिया। सबकी मल्टीप्लाई करेंगे 420 आएगा। अब एक बार मल्टीप्लाई करके सही से देख लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद सेकेंड पार्ट है 17, 23 एंड 29। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। 17, 23 एंड 29। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं 17, 23 एंड 29 तीनों ही प्राइम नंबर है। तो अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो यही नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप 17, तो 17 के फैक्टर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, 17 ही रहेगा, इंटू 1, 17 या 17 आप 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 23 को देखिए आप, इसका फैक्टर भी हो जाएगा 23 इंटू 1। 29 को आप लिखिए, इसका फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर भी आएगा 29 इंटू 1। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 17, 23 एंड 29। ये तो तीनों कॉमन है नहीं, तो हमको कॉमन कितना मिल रहा है 1। स्टूडेंट यहाँ पे 1 कॉमन मिल रहा है, तो इन तीनों का एचसीएफ हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर हमें कभी भी एचसीएफ फाइंड करना हो और दिए हुए नंबर सभी नंबर कैसे हों, प्राइम नंबर, तो उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो हमेशा 1 एचसीएफ हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे एचसीएफ हमारा निकल गया। अब एलसीएम देखिए स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो एलसीएम होगा 17 की पावर 1 है, हाईएस्ट फैक्टर है तीनों में, तो 17 को हम लिख देंगे, 23 को भी लिखना होगा एंड 29। अब यहाँ पे 1 आया स्टूडेंट, तो 1 लिखेंगे, 1 नहीं, क्योंकि 1 लिखेंगे मल्टीप्लाई करने पर वही आएगा। अब यहाँ पे हम तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम ग्रुप बना के मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 17 के 23 से कर देंगे। तो देखिए 17 3 जा होता है 51, तो 51 का 1 लिखेंगे, 5 कैरी हो गया। 17 2 जा 34, 34 और 5 होता है 39, तो ये आ जाएगा 391 इंटू 29। अब ये बच्चों नंबर थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पर मैं अलग मल्टीप्लाई करके लिख दूँगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 391 इंटू 29। तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 का 1, 9 3 जा 27, 27 में जब 8 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 35। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 1 7। अब ऐड कर दीजिए 9, 2 1 3, 8 5 13, 13 का 3 हो जाएगा, 7 3 10 1 11। तो 11,339 ये हमारा एलसीएम हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29, ये एलसीएम हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए एचसीएफ हमारा 1 आ गया और एलसीएम 11,339। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो हमारा सेकेंड पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया है। देखिए स्टूडेंट इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें 8, 9 एंड 25। तो यहाँ पे इसका भी हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फैक्टर कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर जब हम 8 का फैक्टर करेंगे तो 8 का जो फैक्टर होता है 2 इंटू 2 इंटू 2।
2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसी तरीके से 9 के फैक्टर देखिए स्टूडेंट क्या होंगे, 3 × 3 25। 25 का फैक्टर हो जाएगा 5 × 5। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे पहले हम HCF फाइंड कर लेते हैं। HCF ऑफ 8, 9 एंड 25। तो देखिए स्टूडेंट इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो अगर हम कॉमन लिखना चाहें तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। तो तीनों में देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 1 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर इसका जो कॉमन फैक्टर होगा 1, तो HCF इसका हो जाएगा 1। जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, 1 आया था, तो इसमें भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका HCF भी हो जाएगा स्टूडेंट 1। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टूडेंट LCM ऑफ 8, 9 एंड 25। तो देखिए यहाँ पर हम जब LCM फाइंड करेंगे तो इन तीनों में जो देखते हैं हाईएस्ट फैक्टर होता है उसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 3 वाला है, तो यहाँ पर हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये हाईएस्ट फैक्टर हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ 8 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर, तो स्टूडेंट यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 25 और 8 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25 की जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो 200 आएगा, क्योंकि 25 की 8 से करते हैं 200 आता है। उसके बाद में यहाँ पे 9 लिख दिया। अब 9 की 2 से कर देंगे स्टूडेंट, तो 9 2 जा होता है 18, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 18 और ये 00। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर LCM यहाँ पर निकल आया 1800। तो लिख लेते हैं LCM ऑफ 8, 9 एंड 25। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें थर्ड पार्ट थे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे स्टूडेंट, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।